और राजा दशरथ कहते कि कहीं तुझे क्या हुआ है, सुन मैं तेरे लिए एक शुभ संदेश दे रहा हूं। तू कहती थी ना कि राम राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। मैंने राम को राजा बनाया। कल तेरा राम राजा बनेगा, राज तिलक हुआ। आज मैंने सभा में कहा है। चुप। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, फिर के कई बोली। वचन देते हो कभी निभाया भी क्या? तब दशरथ रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। सुन कि कई रघुकुल रीति सदा चली आई। हमारे कुल की रीति है कि भले प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं तोड़ते। कभी तूने तोड़ते देखा है? हाँ, कभी ऐसी घटना नहीं घटी है। तो महाराज आपको याद है, आपने 2 वचन मुझे दिए थे देवासुर संग्राम में, याद है? के कई 2 नहीं, आज तू 4 मांग। कल तेरे राम को तिलक होना है, आज तू 2 वचन नहीं 4 वचन मांग ले, मैं तैयार हूं देने के लिए। मैं 4 वचन तो दीजिए। पहला वचन दीजिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत टीका, देव एक वर भरत टीका। तो 2 मेरा वचन थे। कल राज तिलक 2, लेकिन भरत वचन बद्ध है, रघुवंशी है, रघुकुल की रीत है। राजन वचन दो मेरे लिए, कल टीका करोगे लेकिन भरत को करोगे। तो राजा दशरथ जी विचार करने लगे, क्या माना? मैं तो सभा में बोल के आया कि कल राम को राज तिलक होगा, और यहां ये टीका जो कह रहे हैं ये भरत के लिए कह रही है। और राजा दशरथ जी थोड़ी देर चुप रहे और मन में विचार करने लगे, क्या करूं? ये के कही है, राम मां कहते हैं इसके लिए, और मां का वचन है कि उसके लिए नहीं, भरत के लिए। तो थोड़ी देर विचार करने के पश्चात राजा दशरथ ने मन में विचार कर लिया, कोई बात नहीं, राम को समझा लूंगा, राम मेरा प्रिय है। जाओ के कई मैंने वचन दिया, कल टीका होगा तो भरत को होगा, भरत को। दूसरा वचन में पापस वेश विशेष उदास
चौदह वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जब ये वचन मांगा कि विशेष तपस्वियों का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए राम बन गया, तो राजा दशरथ अपनी होश को से क्या कहा? 14 वर्ष के लिए राम बनता है? के कही राम तो तेरा पुत्र है, उसको वनवास क्यों दे रही है? ठीक है, भरत को टीका कर दूंगा, लेकिन राम को बनना ना भेज, मेरे प्राण है वो, यही रहेगा, राम किनारे में रहेगा, भरत की सहायता करेगा। राजन वचन को कठोर हो गए। जब ज्यादा ही जोर दिया तो राजा दशरथ के लिए मूर्छा आ गई। पानी का कमंडलू लाया और छींटा दिया, राजा जागे, वचन दो। राजा फिर कहते कुछ और मांग ले, कुछ और मांग ले, राम को वन मत भेज, राम को वन मत भेज, राम को वन मत भेज। बहुत कहा राजा दशरथ ने। प्रहर बीतने लगे, पहला प्रहर बीत गया, दूसरा बीत गया, आधी रात बीत गई। राजा को मूर्छा आती है, मूर्छा के पश्चात उठा देती है, ना खुद सोती है ना सोने देती है। भोर हो गई, रात बीत गई। जितने भी अवधवासी है ना, राजा दशरथ के महल के बाहर लंबी कतार में खड़े हो गए, लाइन में सब खड़े हैं। क्यों? आज राम को राजा बनना है, राजा दशरथ बाहर आएंगे और हम बधाई देंगे कि आपको बहुत बहुत बधाई। आज आप राज्य पिता बन रहे हैं, राजपिता बन रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। हम बधाई देंगे, हम बधाई देंगे। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो सूर्य निकल गया, राजा तो बाहर आए नहीं। जो राजा दशरथ तारों की छांव में स्नान करके, संध्या वंदन करके बाहर निकल जाते थे शहर करने के लिए, वो राजा आज बाहर आए नहीं। शक हो गया, सूरज निकल गया। अयोध्यावासी कतार में खड़े खड़े एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सबके बीच में उस लाइन में खड़े थे प्रधानमंत्री, जिनका नाम था सुमंत बाबा, जिनकी आयु 80 वर्ष की थी। सबने कहा बाबा आप जाओ ना, पता करो ना। सुमंत बाबा गए और जैसे रनिवास में पहुंचे और जब अपने राजा की दशा को देखा, राजा धरती पर गिरे हैं। उस विचित्र दशा को देख करके सुमंत बाबा ने केकई से पूछा, मां क्या हुआ है हमारे राजा? बड़ी कठोरता से कहती है, कुछ नहीं हुआ, चले जाओ, यहां कुछ नहीं हुआ, चले जाओ, राम को लेकर के आओ। सुमंत बाबा को आज दिन तक ऊंची आवाज से बात किसी ने नहीं कही थी। राजा दशरथ सुमंत बाबा को अपना भाई समझते थे। आज केकई ने जब इतनी ऊंची आवाज में कहा ना, तो मन फट गया। पर मन में एक विचार आया कि राजा काम दर्शन करने के लिए आया, बुद्धि बिगड़ गई राजा की। राम दर्शन करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, मैं राम को ही ना हूं। बाहर आए और जैसे बाहर आए तो लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ।
राजा कहते कुछ, सुमंत कहते कुछ नहीं हुआ, धैर्य रखो। सीधे चले गए राम भवन। उस समय राम जी सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। पूजा समाप्त हुई थी, सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे और दरवाजा खटखटाया तो दरवाजे के ऊपर सीता आई। और सीता ने जब सुमंत बाबा को देखा तो सर का पल्लू एकदम कमी कर दिया, घूंघट निकाल दिया और सुमंत बाबा के चरणों में प्रणाम किया। सुमंत बाबा ने कहा, बेटी क्या कर रही हो? थोड़ी देर में तुम इस राज्य की पाठ महिषी बनने वाली हो, तुम मेरे चरण क्यों छू रही हो? तुम तो रानी हो। नहीं बाबा, मेरी माँ ने यही सिखाया है कि जब कोई वृद्ध सामने आ जाए तो उसके चरण छू आशीष मिलेगी। ये मेरी माँ का दिया हुआ वचन है, मेरी माँ का सुनाया हुआ कर्तव्य। तो सुमंत बाबा ने कहा, सौभाग्यवती हो, तुम्हारा सुहाग अटूट रहे। राम कहाँ है? आर्य पुत्र को मैं अभी बुलाती हूँ। राम सूर्य देख के निवृत्त हुए। कहा, दरवाजे के ऊपर सुमंत बाबा है। तो राम भागे भागे उन्हीं वस्त्रों में आए, पूजा के वस्त्र पहने हुए थे। पूजा के वस्त्र अलग है ना, पूजा के वस्त्र पहने हुए थे। और जैसे सुमंत बाबा को देखा, सुमंत बाबा को प्रणाम किया। बाबा आप क्यों आए? कोई काम था ना? तो मुझे कहा होता, मैं आपके पास आता, आप क्यों आ गए? नहीं नहीं राम, पिता ने बुलाया है, चल चल। और कुछ नहीं, ये नहीं कहा कि कहीं ने बुलाया है, पिता ने बुलाया है, चल चल। राम चल पड़े। और जिस समय राम उसको भवन में पहुंचे और अपने पिता की जब दुर्दशा हुई, एक पांव में जूती है, एक पांव खाली, सिर का अदरकोट किनारे किया, बाजू बंद किनारे बिखरे हुए। राजा दशरथ की धोती लाल खुल चुकी है और धरती पर रहते हैं जो मखमल पर सोने वाले राजा धरती पर कुछ होश नहीं रहा। अपनी पिता की दुर्दशा को देख करके शरीर कांप गया राम का। और सुमंत बाबा से कहते, बाबा क्या हुआ हमारे राजा को? हम चार भाइयों से भी गलती हुई क्या? और याद रखना मेरे भाई बहन, जिसके पिता रुग्ण हो जाए, बीमार हो जाए और बिस्तर से नीचे गिर जाए, उस संतान के ऊपर क्या बीतती हो। अपने पुत्र को पढ़ाओ लिखाओ अच्छा बनाओ, लेकिन संस्कृति जरूर सिखाना। उस अंत समय के लिए पिता तैयार करता है अपने संतान के लिए। उस अंत समय के लिए मां अपने पुत्र को तैयार करती है। और कहीं अगर वो पुत्र धोखा दे जाए तो कलेजा फटता है। आज राम कहता है कि मेरे पिता को क्या हुआ, मेरे पिता की दुर्दशा कैसी है, मैंने क्या बुरा किया, मेरे भाइयों से क्या बुरा हो गया जो राजा चक्रवर्ती राजा धरती पर लेता है। भगवान राम सुमंत बाबा से बार बार पूछते, बाबा आप बताओ ना। तो सुमंत बाबा हाथ जोड़ते हैं, राम इस बुढ़े को ना, इस राज का, अयोध्या की राज्य का, इस महलों का अन्न खाते खाते 80 वर्ष बीत हो गए। लेकिन 80 वर्षों में मैंने राजा की कभी ऐसी हालत नहीं देखी। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। राम